इस एपिसोड की शुरुआत में सर फैंगली को फिर से डांट रहे थे, लेकिन इस बार साथ में यान भी था। एक पपी को लेकर सर उनकी रिमांड लगा रहे थे, जिसमें फैंगली गॉड की कसम खाकर कह रही थी उसने सच में कुछ नहीं किया। सर उन्हें वार्निंग के साथ 1000 वर्ड्स की अपनी गलती लिखने को कहते हैं। उन दोनों के क्लास में आने के बाद फैंगली यान से गुस्सा थी कि उसकी वजह से आज ये फिर से फंस गई, यहाँ तक कि वे यान को उसका हाथ उसके डेस्क पर भी लाने से मना कर रही थी। यान के ना मानने पर फैंगली अपने डेस्क को ही अलग कर रही थी। यान मना करता है कि उसको कोई दूसरी डेस्कमेट नहीं चाहिए, जिस पर फैंगली का कहना था कि वे चिंता ना करे, उसका कोई डेस्कमेट बनना भी नहीं चाहता। वे वहाँ से अपने डेस्क को आगे ले जाती है। देन प्रेजेंट में फैंगली भागते हुए मिनू का बास्केटबॉल मैच देखने पहुँच जाती है। फैंगली और यान एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिफई फैंगली के लगे बैग पर कीचेन देखकर पूछ रही थी कि ये बहुत अच्छा है, उसने ये कहाँ से खरीदा, जिस पर यान उसे खास कर दिखाता है। फैंगली मन में सोचने लगती है कि वे फिफई को कैसे बताए। मैच ओवर होने के बाद फिफई बता रही थी कि एक मूंछ वाला लड़का बहुत हैंडसम था, तो मिनू बोल पड़ता है कि उसके पहले ही एक गर्लफ्रेंड है। फिफई फैंगली को बताने को कहती है, जिस पर उसका रिएक्शन से फिफई को लग रहा था कि वे फिर से रिहान को याद कर रही है। फिफई बोलती है सब खत्म हो गया है, उसने अपनी लाइफ का रीसेट बटन दबा दिया है। तभी मिनू और फिफई को खाने की खुशबू आने लगी थी, तो वे दोनों वहाँ से चले गए थे। अकेले यान के साथ फैंगली का दिल जोर से धड़कने लगा था, तो वे जल्दी जल्दी खाना खाने लग जाती है। यान उसे रोककर उसे आराम से खाने को कहता है। यान के हाथ पकड़ते ही उसे हिचकी आना शुरू हो गई थी, तो यान फैंगली से पूछता है कि वे उससे प्यार करती है ना। फैंगली के शॉक्ड होते ही हिचकियां रुक जाती हैं। यान को बस ऐसे बोलकर फैंगली की हिचकियां रोकनी थी। देन फैंगली पढ़ते हुए भी यान की उन बातों को याद कर रही थी, और यान करते ही शर्मा के हंसने लगती है। यान ने फैंगली को साथ में खाना खाने के लिए बुलाया था, जिस पर वह रेडी हो रही थी। जैसे ही वे दोनों मिलने ही वाले थे, तभी यान को कोई रोक कर कहता है कि आज उसके भाई का बर्थडे है, तो उसके डैड उससे मिलना चाहते हैं। यान गुस्से से वहाँ से निकल गया था। देन रात में फैंगली यान के ही बारे में सोचते हुए जा रही थी कि क्या हुआ होगा। वे किसी को गाड़ी से टकराने से बचाती है। वे पलटता है तो वह यान था, उसने ड्रिंक करी हुई थी। वे नशे की हालत में किसी को भी बोल रहा था कि उसे अपने बाल कटवाने हैं, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। आपने अपने कस्टमर का साथ छोड़ दिया, ये कैसी फीलिंग्स होती हैं आप नहीं जानते। फैंगली यान से फोन लेकर कॉलर से माफी मांग लेती है कि रॉन्ग नंबर मिल गया। वे यान से कहती है कि वे उसकी हेल्प कर सकती है। देन जब वे उसके ही घर में बाल काटने आई थी, तो वे यान के बालों की खुशबू सूंघ रही थी, जिस पर यान उसे बाल काटने को कहता है। फैंगली ने यान का हेयर कट कर दिया था। वे उससे पूछती है उसे कैसा लगा। यान के खाना न खाने से उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी, तो फैंगली फ्रिज में उसके लिए बनाने के लिए कुछ निकालती है। यान फैंगली को देखकर जाकर सोफे पे सो गया था। जब फैंगली उसे ब्लैंकेट उड़ा रही थी, तो यान को दिया अपना गिफ्ट देखती है, जो उसने बड़े प्यार से रखा था। फैंगली को समझ नहीं आ रहा था कि वे इतना उदास क्यों हैं। जब वे जा रही थी तो यान उसका हाथ पकड़ लेता है। वे अपने से बोलती है कि क्या वे उसके सपनों में है। वे अपनी कल्पनाओं को बंद कर कर बाहर आ रही थी, तभी यान के डैड वहाँ आए थे। देन वे उसके डैड से पूछती है कि यान को क्या हुआ। वे बताते हैं आज उनके बेटे का बर्थडे है। पार्टी के बाद यान उन्हें नहीं दिखा। वे पार्टी में काफी दुखी था। वे बताते हैं कि उनके डिवोर्स लेने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वे मुश्किल से मुझसे बात करता है। वे फैंगली को बाहरी व्यक्ति न समझकर ये सब बता रहे थे। उन्होंने जब उसे यान के दरवाजे से बाहर निकलते देखा तो उन्हें खुशी हुई। फैंगली कहती है कि यान के पास अभी भी उसके स्कूल के काफी दोस्त हैं। देन जब यान की आंख खुली थी, तो फैंगली उसके लिए गर्म पानी और कुछ खाने को बना के गई थी। यान के डैड को फैंगली याद थी कि वे दोनों साथ में स्कूल पढ़ते थे। फैंगली यान की याददाश्त के बारे में पूछती है कि उसने वे कैसे खो दी। वे बताती है कि ये उनकी गलती थी। यान के स्कूल के स्टूडेंट के साथ झगड़ा हुआ था और तभी उनका बेटा पैदा हुआ था, तो उन्होंने रिश्ते बनाए रखने के लिए उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करा दिया, लेकिन उसका फिर से झगड़ा हुआ। उन्हें ही नहीं पता कि किसके साथ। टीचर से पूछने पर कोई विटनेस नहीं मिला। वे फैंगली को यान का वॉलेट देते हुए उसे देने को कह रहे थे कि वे उसे भूल गया था। नेक्स्ट डे फिफई फैंगली से हैंड क्रीम मांग रही थी, तो वे उसके बॉक्स में देख रही थी, तो उसे वह यान का वॉलेट मिल गया था।
तो फैंगली के मुंह से निकल जाता है कि ये यान का है और उसके डैड ने उसे देने को कहा था उसके घर पर। फिफई कहती है उसे सब कुछ बता दे, नहीं तो वह उस पर दया नहीं करेगी। फैंगली सारी बात बताकर पूछती है कि क्या उसको फिर से अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। फिफई बोलती है वह उसे बस ये बताए कि वह यान के बारे में क्या सोचती है, लेकिन फैंगली को बताना मुश्किल लग रहा था। तो फिफई कहती है उसे समझ आ गया, वह उससे प्यार करने लगी है। जिस पर फैंगली ऐसा न कहने को कहती है क्योंकि उसे डर था कि फिर से रिहान की तरह होगा तो ये उसकी ही गलती होगी क्योंकि उसे प्यार की समझ नहीं। देन जब वह कॉलेज आई थी तो वहाँ यान को देख अपने आप को ठीक करने लगती है। इधर यान भी ड्रिंक लेते हुए फैंगली के बारे में ही सोच रहा था। एक लड़की की फैंगली से टक्कर हो गई थी जिसपे उसकी लिपस्टिक फैल जाती है। यान फैंगली को कल के लिए थैंक्स करते हुए ड्रिंक देता है। फैंगली बोलने लगती है कि लाइफ आसान नहीं, हमें वर्सेटाइल होना चाहिए। वे अपने आप को चुप कराती है। फिर वह उसका वॉलेट देकर जा ही रही थी, लेकिन यान उसे रोककर उसकी फैली लिपस्टिक को साफ कर रहा था। फैंगली यान में ही खो गई थी। यान के हिलाने पर वह वहाँ से भागते हुए चली जाती है। देन वह ड्रिंक फिफई को दिखा रही थी जिस पर वह कहती है कि इसका देने का मतलब कुछ खास होगा। उसे एक आइडिया आता है। वह फैंगली को एक्टिंग करने को कह रही थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। देन फिफई उसको क्लास में एक बड़ा सा फूलों का बुके भिजवाती है। पूरी क्लास में देखकर हैरान थी कि उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। मीनू उसकी फोटो लेकर पोस्ट कर देता है कि फैंगली का बॉयफ्रेंड है। फिफई फैंगली की बॉयफ्रेंड बनकर उससे बात भी करती है, पर अभी तक यान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। फिफई कहती है कि मीनू तो एक अच्छा गॉसिप बॉय है, फिर ये खबर कैसे नहीं फैली। इधर यान को भी ये पता चल गया था। देन कैंटीन में यान उन दोनों के पास आता है। वे फैंगली को कांग्रेचुलेशन कर रहा था तो फिफई बताने लगती है कि उसने उसे डिनर पर इनवाइट किया है। यान पूछता है वे कौन है, क्या वे उसे जानता है, जिस पर फैंगली बताती है वे हाई स्कूल में उसका सीनियर था। वे अब्रॉड से म्यूजिक की स्टडी कर आया है, वे पिछले ही हफ्ते मिले। फिफई बोलती है कि वे अभी भी बहुत हैंडसम हैं जो उसने उसे फूल दिए। वे उनके बीच क्या चल रहा है बताने को कह रही थी, जिस पर फैंगली कोई स्टोरी नहीं बना पाती। तो यान हंसते हुए कहता है कि उसका पेट भर गया, वह चला जाता है। देन फिफई बोलती है यान एक बूढ़ी लोमड़ी है, लेकिन वे खाने के बहाने उससे पूछने आया था। वे सच में उसकी केयर करता है। वह उसे उसके मूवमेंट्स की अपडेट करने के लिए बहुत सारी प्यार की बातें बताने लगी थी जो फैंगली को समझ नहीं आ रही थी। तो फैंगली को उसके पोस्ट के लिए एक डमी के पास खड़े होकर फोटो खींच लेती है, फिर उसे एडिट कर पूरे ग्रुप पर पोस्ट कर देती है। वे फैंगली का बॉयफ्रेंड बनने के लिए अपनी प्रोफाइल बदल देती है मिस्टर आर के नाम से। वे उसे स्क्रीनशॉट लेकर पोस्ट करने को कहती है। फैंगली फिफई की तारीफ कर रही थी तो वे अपने आप को एक अच्छी एक्टर बताती है। दूसरे सीन में मीनू यान से पूछ रहा था कि वे फैंगली के सीनियर बॉयफ्रेंड पर बिलीव क्यों नहीं कर रहा। यान को फैंगली की फेक एक्टिंग लग रही थी। तभी वे दोनों फैंगली का पोस्ट देखते हैं। मीनू को वह सीनियर इतना एक्सपीरियंस लग रहा था कि वह उससे सीखने को कहता है। मीनू यान को बताता है कि फैंगली ने उसे ब्लैकलिस्टेड नहीं किया और यान को भी रिजॉइन किया, तो वे बस यान को जेलस कराना चाहती है। यान के पूछने पर वह बताता है कि वे तुम्हारे रिएक्शन का टेस्ट कर रही है क्योंकि वे तुमसे प्यार करती है। यान का कहना था अगर वह उससे प्यार करती है तो वह उसका टेस्ट नहीं लेगी। देन मीनू यान को एक मूवी टिकट देते हुए बताता है उसने उसके नाम से एक टिकट फैंगली को भी दी है, चाहे ये सच हो या नहीं, लेकिन एक चांस देना चाहिए। फैंगली ये देखकर खुश थी कि फिफई का मेथड काम आया, सेकंड लव। इधर यान फैंगली के साथ जाने का वेट कर रहा था, तभी उसके पास एक कॉल आती है। फैंगली यहाँ पहुंचकर यान का वेट कर रही थी, लेकिन यान अपने डैड के साथ कार में बैठा था क्योंकि उसकी माँ पहली बार वापस लौटकर आ रही थी। उसके डैड बताते हैं कि वे उसे ही देखना चाहती हैं। यान अपनी माँ से मिलने का इंतजार कर रहा था और इधर फैंगली यान का। देन यान के डैड बताते हैं कि किसी रीजन के कारण प्लेन वापस लौट गया। ये सुनते ही यान की उम्मीदें टूट गई थी। इधर फैंगली यान का वेट करते करते मूवी खत्म हो गई थी। वे उदास होते हुए लौट जाती है। नेक्स्ट डे जब फैंगली यान से मिलती है तो यान बड़े ही उदासी में था। वे उससे पूछती है वह कल क्यों नहीं आया, जिस पर यान कहता है घर पर इमरजेंसी आ गई थी। वे फैंगली को सॉरी बोलकर चला जाता है। फैंगली सारी बात फिफई को बताती है। उसने उसे इतनी देर खड़ा रखा, वे इतना केयरलेस है या उसने जानबूझकर उसे खड़ा रहने दिया।
फिफई कहती है यान एक पुरानी लोमड़ी है तो उसे सही से नहीं समझ पाई। उनका कहना था कि सीनियर वाला प्लान काम नहीं किया या तो उन्होंने सही से सबूत नहीं बनाए। फिफई कहती है कि इस बार उसे सीनियर के कॉन्फेस की जरूरत है। फैंगली भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती थी। आगे दिखाते हैं, फैंगली यान को बुलाकर पूछ रही थी कि सीनियर वापस आ गया है और उसने उसे कॉन्फेस किया। उसे नहीं पता कि उसे हाँ कहना चाहिए या ना। यान पूछता है कि उसने इसलिए उसे यहाँ बुलाया। फैंगली कहती है हाँ, क्योंकि उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है तो उसे अपने दोस्तों की राय की ज़रूरत है। तो यान का कहना था कि वह उसके लिए औसम है, वह उसे सूट करेगा तो वह ग्रेट है। फैंगली को लग रहा था यान अपने बारे में बोलेगा, लेकिन यान का कहना था कि वह उसका डिसीजन है तो दूसरों से पूछने का क्या फायदा। फैंगली ये सब सुनकर वहां से उठकर चली गई थी। देन मिनू यान को बताता है कि फिफई ने उसे टेनिस में मात दी थी, इस बार उसे उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। यान उसको पूरा कोऑपरेट करने को कहता है। तभी वहाँ फैंगली और फिफई भी आ गई थी। फैंगली यान को देखकर वहां से जाने लगी थी तो यान कहता है वह कोई शैतान नहीं जो वे जा रही है, जिस पर फैंगली कहती है वे उससे क्यों छिपेगी, अपने आप से कल्पना करना बंद करे। देन मिनू 2-2 की टीम बना रहा था जिस पर यान फैंगली के साथ और वह फिफई के साथ था। तभी वहाँ एक लड़का आया था जिसे फैंगली सीनियर सैंगजी बोलकर कहती है। उसे देखकर अच्छा लगा। फैंगली उसे बताती है कि वे यहाँ स्केटिंग करने आए थे, वे अभी बिगनर है। फैंगजी बोलता है ये बहुत सिंपल है, वे बहुत स्मार्ट है तो इसे जल्दी ही सीख जाएगी। वे उसे सिखाने के लिए पूछता है जिस पर फिफई हाँ कर देती है। सैंगजी यान को देखते हुए फैंगली को ले गया था। यान को उसे देख अपने पास का कुछ फ्लैशबैक दिखने लगता है जिसमें सैंगजी स्कूल की ड्रेस में था। इसी पर ये एपिसोड एंड होता है।